2025 में निश्चित रूप से बिहार का बागडोर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जाएगा। जो है अभी जो सरकार है, कोई भी विजन नहीं है, इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है कि अगर इन लोकतंत्र को बचाना है तो इनको लाना एक बार लहर की तरह लाना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में आज हमारे साथ सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका, और एक सवाल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ हमारे जनता को बताइए कि अपकमिंग चुनाव 2025 क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, या वहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल है, या एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है या इंडिया गठबंधन? आपके चैनल को बहुत बहुत आभार। पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम हुआ रामनाथ यादव। मैं राष्ट्रीय जनता दल सीतामढ़ी के पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूं। और आपने जो एक सवाल किया कि 2025 में निश्चित रूप से बिहार का बागडोर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जाएगा और बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, एक सुंदर बिहार का निर्माण होगा। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित है? अभी आप ये जान लीजिए कि यहाँ का बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की जो सरकार है, अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की किस दिशा में जा रही है। और जब यहाँ का बागडोर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में जाएगी तो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महिलाओं के प्रति उनके दिल में जो सम्मान है, हर माता बहनों को 2500 रुपया प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत मिलेंगे। और वृद्धजनों के प्रति हमारे नेता के मन में जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो जान लीजिए कि उन्होंने, हमारे नेता ने घोषणा किया कि प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में 1500 रुपया मिलेंगे। तो वो हमारे नेता का विजन है, और 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मिलेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, ये जो एनडीए वाले हमारे नेता के हर योजना का ये नकल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब हमारे नेता ने घोषणा किया कि 1500 रुपया देंगे तो इन्होंने क्या किया? 1100 रुपया। कहाँ से था? 400 रुपया दे रहे थे। इनके पास कोई विजन था? जब मेरे नेता ने यह बताया कि मैं 1500 रुपया दूंगा, उनको रिस्पेक्ट वृद्धजनों के प्रति है, तो इन्होंने 1100 रुपया किया। जब वह क्या किए कि महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट है कि हर माता बहनों को 2500 रुपया हमारी सरकार बनेगी, और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, वो देने का काम करेंगे। अभी ये गुमराह कर रहे हैं कि वो 10,000 रुपया जीविका की महिलाओं को देकर, और वो 2 लाख फिर मिलेगा उनको। वो आप जान लीजिए, हमारे यहाँ के जो बिहार के एक महिलाएं जो है वो एकदम बौद्धिक रूप से मजबूत है। वो समझ रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं कि वो क्यों। वो लेकिन कई महिलाएं हैं जो उत्साहित है कि अरे 10,000 रुपया आया, 10,000 रुपया आया। देखिए, अब उत्साहित भी हैं तो क्षणिक देर के लिए उत्साहित है। वो समझ रहे हैं कि क्यों पैसा मिला है, ये ऋण के रूप में मिला है, लोन है। वो जान रहा है कि ये 10,000 रुपया हमको रिकवरी करना पड़ेगा, और अभी ही उनके प्रति ये प्यार झलका है। क्यों इतने दिन क्यों नहीं था प्यार? बिल्कुल, एक सवाल इसी से आता है, हो सकता है बहुत जनता को नहीं पता होगा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। डीआरसीसी लोन आपको पता होगा, डीआरसीसी लोन माफ किया गया है पहले, लेकिन अब जो डीआरसीसी लोन जो भी बच्चे ले रहे हैं उनका डीआरसीसी लोन माफ नहीं होगा। जो स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा मिल रहा था, अब डायरेक्ट प्राइवेट बैंक या सेमी गवर्नमेंट बैंक से टाई अप करके अब डायरेक्ट गवर्नमेंट बैंक जो है, या सेमी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक, उनसे पैसा जाएगा कॉलेज की, ना कि डायरेक्ट सरकार से सरकार। और सरकार जो है फिर बच्चे से वसूली कर रही है इनडायरेक्ट वे में। सरकार की जो है, अभी जो सरकार है, कोई भी विजन नहीं है, इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। इसलिए बिहार के यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि हमें यहाँ बिहार का बागडोर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे तो नौजवानों के प्रति उत्साह बढ़ेगा। लोग में जो अभी आप जो कहे हैं लोन की बात, डीआरसीसी लोन स्टूडेंट बेहाल हो रहे हैं। स्टूडेंटों के लिए, चूंकि हमारे नेता को स्टूडेंट के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति सम्मान है, उनको दर्द को ये समझते हैं। तब ने ये कहे थे कि जब इनका विजन था कि 20 में हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, और 17 महीना का जब टाइम मिला तो दिए ना 5 लाख बेरोजगार नौजवान। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिना हमरे साइन के हो जाता क्या? आप मीडिया के साथी हैं, आप ये बात बताइए, नीतीश कुमार ने ये बात कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे? जब ये घोषणा किए थे तब कहे थे ना कि पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएंगे। कहाँ था उस समय उनका विजन? कहे थे कि नहीं? आप बताइए। तो निश्चित रूप से देखिए, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं,
इसलिए आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, खासकर आप मीडिया के साथियों को, कि आप लोग भी यहाँ के सब लोगों को बताने का काम कीजिए। और लोग यहाँ के सजग हो चुके हैं, सब लोग मान चुके हैं कि हमको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारे यहाँ सुरसंड से सैयद अबू दोजाना साहब एक अच्छे नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं। वो पिछले चुनाव में थोड़ा वोटों से हार गए। इस बार वहाँ के लोगों को ठान लिया है कि आम जनों में उनके प्रति उत्साह है और विश्वास है। लोगों ने ठान लिया है कि उनको विधायक बनाना है और सुरसन को भी समृद्धि की ओर ले जाना है। और बिहार का बागडोर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सौंप कर बिहार को भी समृद्धि की ओर ले चलना है। क्या कुछ आपकी जो मांग है वो बिहार सरकार से है, और 2025 इलेक्शन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और मैं भारत का जो लोकतंत्र है इसको एक ढांचा के रूप में, चौथे स्तंभ के रूप में लोग देखते हैं, और इनको बचाना है। तो मुझे लगता है कि मेरे सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से अबू दोजाना जी पूर्व विधायक भी रहे हैं। इनको वर्तमान में जनता इतनी चाहती है कि अगर इन लोकतंत्र को बचाना है तो इनको लाना एक बार लहर की तरह लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा तो सपना जो इन्होंने देखा है, शिक्षा में जो क्रांति हुई है, जो 18वीं शताब्दी से अगर शिक्षा की बात कर लूँ, और जो 1990 में लालू जी ने हमें जो आरक्षण देकर आगे बढ़ाने के काम किए हैं, लेकिन हमने तो इनको हथियार बनाकर बस जीवन सुधार रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में जो गलत पॉलिटिक्स होते हैं, अगर इनको दूर करना है तो मुझे इनको लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, आपातकाल आप देख ही रहे हैं, संसाधन कितनी कम। तो कई जनता है जैसे मैं ही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि काम करिए, बेरोजगारी अपने आप दूर होगा। मैं तो कहती हूँ, अपने चैनल के बारे में मैं कहती हूँ, आप काम करिए। आप काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मैं ही काम कर रही हूँ। अगर हम सिर्फ नौकरी मांगते हैं, अगर हम काम करेंगे तो नौकरी मिलेगी। और जब उसमें भी नहीं मिलती है तब हम सरकार को लेटर लिखेंगे, सरकार के खिलाफ हम PIL फाइल करेंगे, सरकार पे हम उंगली करेंगे। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि आप पढ़िएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। लेकिन हमारे घर से स्कूल की कितनी दूरी है, स्कूल में कितने संसाधन पाए जाते हैं, किस क्वालिटी का मुझे शिक्षा मिल रहा है, उसका भी तो बात कीजिए ना। एकदम सही, बिल्कुल हम करेंगे। तो आप कीजिएगा, आपको आप बोल सकते हैं, लेकिन उपलब्ध कौन कराएंगे? सरकार ही कराएंगे ना। तो आप सरकार के ऊपर जवाब दीजिए ना। जनता की थोप देने से नहीं होता ना। सारे रिसोर्स कौन देंगे हमें? टीचर क्वालिटी कौन देंगे हमें? एजुकेशन क्वालिटी कौन देंगे? एजुकेशन लॉ एंड ऑर्डर मुझे कौन देंगे? अच्छे टीचर्स अभी आए थे तो अभी हम देख रहे थे धरना प्रदर्शन में बड़ा मार मारा गया, बड़ा लाठीचार्ज हुआ शिक्षकों के ऊपर भी। वो अच्छा शिक्षा देने के लिए स्कूल की मांग कर रहे थे। BPSC टीचर तो ले आए, लेकिन स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। ये कौन करेंगे? आप हमसे जो पूछ रहे हैं, तो जो अभी वर्तमान में सरकार चले उनसे पूछिए ना। तो हम तो पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं और जनता से भी पूछ रहे हैं। आप बताइए। हम तो यही कह रहे हैं, जो अच्छे सरकार बनेंगे जरूर ये काम करेंगे, लेकिन गलत सरकार रहेंगे तो लोकतंत्र तो ढसेंगे ही ढसेंगे। हम तो जिस जंजीर की बात कर रहे हैं, गरीब घर में जन्म लेना बुरी बात नहीं होता है, गरीब घर में जीना बुरी बात होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल तो हजारों उठते रहेंगे। सवाल कितने पूरे होते हैं? ये पूरे सवाल करने हैं तो लोकतंत्र के ढांचे को बचाइए ना। तो वो जनता करेगी। हाँ, बिल्कुल जनता करेंगे। आप जनता का मौका दीजिए ना, तभी तो जनता करेंगे ना। नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा जी। और हमारे साथ आप हैं, क्या कुछ कहिएगा शिक्षा के ऊपर? जैसा सर ने बताया, एकदम सॉलिड हमारे ऊपर कटाक्ष भी हुआ हमारे बीच में। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि वाकई जनता को पढ़ना होगा और जनता को पढ़ाएगी कौन? सरकार। और सरकार जो है, देखिए अभी DRCC लोन आया, DRCC लोन जो है बदल दिया गया कि पहले सरकार कॉलेज में पैसा डालती थी, अब बैंक पैसा डालेगी। नियति वही रहेगी, अब बैंक डालेगी। जो रिकवरी नहीं कर पा रही थी सरकार, अब डायरेक्ट घर घर पहुंचेगी, डायरेक्ट बैंक। इनके सरकार में जो भी है शिक्षा के लेकर बहुत बेकार चला गया। आज देखिए, बच्चे सब स्कूल में जो जाते हैं, अभी शिक्षा दो तरह की हो गई। अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। अमीर के लिए प्राइवेट स्कूल जो है, पैसा जिनके पास वो जाकर शिक्षा अच्छा एजुकेशन करवा लेते हैं। जो बच्चा गरीब है वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। पूरे दिन बच्चे खेल कूद कर बाहर भी खेलते हैं। कोई यानी टीचर रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते हैं। पूरे यानी कि स्कूल की स्थिति पूरा ध्वजमल हो चुका है। बच्चा की स्थिति मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। पूरे दिन बच्चे खेलकर और प्लेट लेकर प्लेट टंटनाते रहिए, खिचड़ी खाइए और घर चले जाइए। ये इनके सरकार में स्थिति जो हमारे आता नहीं है। दस्खत तक करने आता नहीं मास्टर जो है, जो हमारे लालू प्रसाद तो कहते हैं कि आपके ही जनप्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो नौकरी दी थी। इससे पहले वाला जो है ना, उसको दस्खत भी नहीं सही से आता है, तो क्या पढ़ाएगा बच्चा के?
क्या पूरे- खिलाएगा? पूरे चावल दिन चोरी यानी करके कि सभी बेचता है, टीचर यानी कि कुछ स्कूल में करता ऑफिस है। में बैठकर मोबाइल चलाते रहते हैं और बाहर बच्चों से खेल कूद करते रहते हैं, कोई यानी ध्यान नहीं देते कोई टीचर। आज से 10 साल पहले भी यही था, हमारे आज भी यही है। लालू प्रसाद यादव के समय में जो थे उस यानी कि स्लेट लेकर जाया करते थे, उस समय यानी शिक्षा के यानी जागरूक कराते थे। लेकिन अभी जो है प्लेट लेकर जाइए और विद्यालय में खिचड़ी खाइए और पुनः फिर घरे चलाइए। एक भी यानी को भी बच्चे के एक भी कॉपी में यानी टास्क नहीं मिलता। पूरे कॉपी में टास्क नहीं मिलता। शिक्षा प्रणाली पर आज भी सवाल है, आज भी सवाल है। और ऐसा क्यों? सुशासन की सरकार कहती है, सुशासन की सरकार है, विधि व्यवस्था अच्छी है, हम हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी बिहार की शिक्षा प्रणाली जीरो है। मैं रूपम कुमारी, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार।